हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम मिस्ट्री। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर सेकंड तक पहुंच चुके थे। नेचर ऑफ रूट्स कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे, ग्राफ की थोड़ी बहुत बातें कर ली थी। सर अब द एक्स एक्सेस रहने वाला है तो हमेशा डी इज लेस देन जीरो, और अगर सर कट करेगा तो सर डी ग्रेटर देन जीरो, और सर टच करके जाएगा तो डी इज इक्वल टू जीरो। और टच करने में सर हमेशा 2 पॉइंट होंगे, टक टक वाला भी हमने आपको समझा दिया था। यहाँ तक सारी की सारी चीजें कंफर्म हो चुकी थी। सर अगर वर्टेक्स की बात करें तो सर वर्टेक्स में आपने बोला था सर डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, या फिर सर हम परफेक्ट स्क्वायर बना के भी वर्टेक्स के निकाल सकते हैं। उन सब चीज़ों की चर्चाएं हो चुकी थी। ठीक है, तो आज हम आगे की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आज क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पिछली क्लास में एंडिंग भी क्वेश्चन से ही हुई होगी। हाँ सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन है लेट p प्लस 1/p, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम से अच्छा, q प्लस 1/q इंटू r प्लस 1/r, और ये बोल रखा है लेस देन जीरो। ये क्या बोल रखा है? लेस देन जीरो। और इसमें बोला है कि p, q, r ऑल बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। रियल नंबर हो सकते हैं बट जीरो नहीं हो सकता। एंड इसमें एक और बात बोल रखी है, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड p अपॉन p प्लस मॉड q अपॉन q प्लस मॉड r अपॉन r। ठीक है बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बोल रखा है एंड इक्वेशन, और जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स नहीं है एम माइनस टू इंटू एक्स माइनस एन इज इक्वल्स टू जीरो है। इज सेटिस्फाइड बाई distinct value of alpha find m प्लस n। आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन कर रखा है। आप एक बार ट्राई करने की इसकी कोशिश करिए कि सर ये वाली बात बोल रखी है कि सर p प्लस 1/p का मल्टीप्लाई q प्लस 1/q के साथ r प्लस 1/r के साथ सर जीरो से छोटा आता है। पी क्यू आर में आर बिलोंगिंग टू सर जीरो है, पी क्यू आर बिलोंगिंग टू जीरो है, जीरो आर है जीरो को छोड़ के। ठीक है सर, मॉड पी अपॉन पी, मॉड क्यू अपॉन क्यू, मॉड आर अपॉन आर, ये सर गिवन है। अगर ध्यान से आप एक ट्राई कर लिया होगा तो मैं अब सॉल्व कराता हूँ इस क्वेश्चन को। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि सर p प्लस 1/p का मल्टीप्लीकेशन है q प्लस 1/q के साथ, और इसका मल्टीप्लीकेशन है सर r प्लस 1/r के साथ, और ये लेस देन जीरो है। बिल्कुल सर, ये वाली बात कंफर्म है ना? हाँ सर, ये वाली बात कंफर्म है। सबको पता है कि सर ये 3 नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है? जीरो से छोटा है। तो आपको इसमें ये बात फील करनी पड़ेगी सर 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो से छोटा तभी हो सकता है जब वो तीनों माइनस के हों। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या फिर सर तब पॉसिबल है जब उनमें से एक माइनस का हो और 2 प्लस क्यों, ये भी तो पॉसिबल है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब है सर इसके 2 ही केस खुलने वाले हैं, या तो तीनों नंबर माइनस के हो जाएंगे, या फिर एक माइनस, एक प्लस और एक प्लस का हो जाएगा। बोलो, सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? हाँ सर, लेकिन सर इससे क्या फायदा? अब एक बात बताओ, अगर मान लो पहला केस की बात करें, अगर p माइनस का हो गया, अगर मान लो ये माइनस का हो गया तो 1/p को अपने आप माइनस में होना पड़ेगा, क्योंकि p के सामने 1/p की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट कौन लीड करेगा? p लीड करेगा। क्योंकि आपको पता है कि सर अगर p माइनस हुआ तो 1/p को अपने आप माइनस होना ही पड़ेगा। ये कंसेप्चुअल है सर p माइनस हुआ तो 1/p को माइनस होना ही होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सर p के सामने 1/p की कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि सर इसे रोक ले कि ये प्लस का हो जाए। ठीक है ना? हाँ सर p अगर माइनस का हुआ है तो 1/p भी माइनस का होगा ही होगा, और अगर q माइनस हुआ है तो 1/q भी माइनस ही माइनस का होगा, क्योंकि इसके सामने इसकी कोई लिमिट नहीं है। r माइनस का है तो ये भी सर माइनस का होगा। इसका मतलब है सर पहले केसेस में बात करी जाए, अगर ये माइनस 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 का हो जाएगा पूरा, इसका मतलब ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस का, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस का,
सर पहले केस में बोल रखा है कि पी क्यू आर तीनों कैसे हो जाएं, माइनस के हो जाएं। कैसे हो जाएं? माइनस के हो जाएं। दूसरा केस ये कहता है कि सर ये माइनस का होगा तो सर पी तो प्लस का हो जाए, लेकिन बाकी के क्यू और आर कैसे हो जाएं, माइनस के हो जाएं। बोलो किसी को, वो क्यू आर पी माइनस का होगा सॉरी, और ये दोनों प्लस के हो जाएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक मेरे हिसाब से। सर पी हो जाए माइनस, क्यू आर प्लस के हो जाएं, और सर ये हो जाए और माइनस 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 का ही तीनों में केसेस में सबको फील हुआ होगा कि सर पी के सामने 1/p की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए पी के साइन से ये सब डोमिनेट कर जाएंगे। तो हमारे दो केस बन गए। सबको पता है कि सर अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा तो पता होगा ना। हाँ अल्फा सर गिवन है हमारे पास, क्या मॉड पी अपॉन पी प्लस मॉड क्यू अपॉन क्यू प्लस मॉड आर अपॉन आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना सर। तो सबसे पहले केसेस में बताओ p माइनस का है तो एक एक्स्ट्रा माइनस मॉड दे के खोलेगा, तो सर ये माइनस p अपॉन पी बन जाएगा, अगला वाला माइनस q अपॉन क्यू बन जाएगा, अगला वाला माइनस r अपॉन आर बन जाएगा, क्योंकि तीनों माइनस तो मॉड एक एक्स्ट्रा माइनस देगा। p से p, q से q, r से r खत्म, -1 कितना आंसर आ गया, -3। अच्छा सर इसका एक रूट -3 है। हाँ सर सेम केस यहाँ पर लगाओ। तो अल्फा इक्वल्स टू सर p तो माइनस का है तो माइनस पी अपॉन माइनस प्लस पी हो जाएगा, लेकिन सर बाकी के तो सब प्लस के हैं तो मॉड कुछ नहीं करेगा उनके साथ। हाँ सर ये 1 ये -1 तो -1 से एक 1 कट जाएगा, आंसर 1। सर हमारे पास तो दोनों रूट आ गए। सबको पता है कि सर अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों रूट को इक्वेशन में रखने वाला हूं सर। तो अपने पास पहले 3 रखते हैं तो आंसर आएगा -3। तो 9 -3m प्लस 6 माइनस एन इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। और सर जिस दिन 1 रखेंगे उस दिन 1 प्लस m माइनस 2 माइनस एन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है m माइनस एन की वैल्यू 1 आ गई सर यहाँ से। और यहाँ से जिस दिन कैलकुलेट करेंगे सर 9 - 3m और 9 और 6 15 होता है, इसका मतलब सर 3m प्लस n बराबर 15 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं है सर। और m माइनस एन बराबर हमारे पास सर 1 है, इन्हें ऐड कर दो सर, n से n कट जाएगा, ये 4m इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा सर। इसका मतलब है m की वैल्यू सर 4 आ गई, और m की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे 4 आ गई सर। अगर m की जगह पे 4 यहाँ पर रख दिया जाए सर, 4 माइनस एन इज इक्वल्स टू सर 1 आ जाएगा, और सर n की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सर n की जगह पे कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि m की जगह पे 4 रख दिया, 4 - 1 3 आ गया। तो सर m प्लस n का मतलब होता है सर 4 + 3, और 4 + 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट सर 4 + 3 की वैल्यू सर 7 तो होती है सर। यहाँ पर ये वाली बात हम डायरेक्टली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर। ये भी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें कंसेप्ट सीखना जरूरी था, लेंथी नहीं था, बस एक कंसेप्चुअल सी बात थी जो आपको समझनी थी। ठीक है, और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, ये 8 के बाद अगला क्वेश्चन है, मान लो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा इज इक्वल्स टू दे रखा है 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा है 5 बीटा प्लस 3, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। आप एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक हम आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, ओके, आपने कोशिश भी कर ली होगी तो अब चलते हैं। आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा, फील कीजिए कि 3 बाकी का सब एक तरफ लिख लो सर। अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा सर -3 और सर इज इक्वल्स टू 0। सर इधर से लिख लो बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा -3 इज इक्वल्स टू 0। सर ये ऐसा नहीं लगता कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा रख दिया हो? अरे फील करो सीधा सर, ये अल्फा ये बीटा, सर ऐसा महसूस तो होता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्टली बीटा के वो अल्फा या बीटा रख दिया होगा। हाँ सर, इसका मतलब है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आ रही होगी जिसमें सर एक बार अल्फा रख दिया तो ये बन गया, एक बार बीटा रख दिया तो ये बन गया। इसका मतलब है सर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, क्योंकि जिनका वैल्यू रखने पे आंसर 0 आ जाए वो इस इक्वेशन के रूट है। और सर इसी इक्वेशन में रखने के बाद अल्फा बीटा तो आया है हमारे पास। हाँ सर, इसका मतलब इस इक्वेशन के सर रूट अल्फा बीटा दे रखे हैं सर। और रूट का है, अगर समीशन की बात करें तो रूट का समीशन क्या होता है, -b/a, और -b/a होता है -5/1 इज इक्वल्स टू +5। अगर आप इसमें ऐड करने में लग गए ना, बीटा की धरा 4 से निकालने में,
हो जाएगा बट लेंथी होने वाला है। यहां से एक ही लाइन में ये फील करो कि सर ऐसा लगता है कि क्वाड्रेटिक में अभी तक ये सोच रहे थे सर इसमें ये रख देंगे ये बनेगा, अब इसमें क्या रखा होगा कि सर ये बन चुका है। उल्टा भी फील करना स्टार्ट करना चाहिए, उल्टा भी सोचना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सर चल सकते हो आप तो एकदम से गजब सर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत आसान सा एग्जांपल। अगर k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर दे रखा हो प्लस 2k माइनस 12 दे रखा हो इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा हो, हैज नो रियल रूट्स देन k इक्वल्स टू। बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से सब लोग इसका आंसर निकालने वाले हैं और सब लोग बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल भी देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कर लीजिए इसको। ठीक है, मैं करता हूं। सबसे पहले बोल रखा है कोई रियल रूट नहीं है, मतलब इमेजिनरी है। अरे सर इसका मतलब है जब रियल रूट नहीं होंगे तो सर क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब उसके रूट कैसे होने वाले हैं, इमेजिनरी होने वाले हैं। जब रियल नहीं है तो इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी में तो सर d लेस देन 0 होता है सर। जैसे ही d लेस देन 0 हुआ इसका मतलब है सर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लेस देन 0 हो गया सर। और बी स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू होती है के माइनस 12 इंटू सी की वैल्यू है सर 2, और ये सर 0 से छोटा हो जाए। सर इसको सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ से के माइनस 12 4 के माइनस 12 बाहर आ गया, बाहर की तरफ 4 इंटू के माइनस 12, और सर अंदर की तरफ बचेगा के माइनस 12, 4 बाहर आ चुका है, माइनस 2 बच जाएगा लेस देन 0। सर के माइनस 12 0 के उधर 4 चला गया, और सर के माइनस 14 ये क्या गया लेस देन 0। अगर यहाँ पर बेबी कर्व मेथड लगा दिया जाए तो सर एक 12 आएगा, एक 14 आएगा इधर प्लस, सर ये माइनस प्लस, तो सर के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 से लेके 14 तक। बोलो हाँ कि ना। और सबको पता है कि सर यहाँ पर लेना नहीं है, यहाँ पर लेना नहीं है। अगर वो ये बोल देता कि के की इंटीग्रल वैल्यू बताओ तो सबको पता है कि के की इंटीग्रल वैल्यू क्या आने वाली थी, 13 आने वाली थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गया होगा कि आप अगर यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू की बात करी जाए, और सबको पता है कि ये वाली बात कब लगाई जा सकती है, जब रेशनल वैल्यूज हो, जब रेशनल वैल्यूज हो। अगर क्वेश्चन वाला बोले के बताओ अगर इंटीजर होगा तो आंसर क्या होगा, के इक्वल्स टू 13। अगर इंटरवल की बात करें एनी वैल्यू के लिए, एनी रियल वैल्यू के लिए, के की वैल्यू 12 से लेके 14 के बीच में। सबको समझ में आ गया कि सर ये कैसे किया, ये कैसे किया। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट था, समझ गए ना। आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नोट कर लेना, आप नोट कर लेना, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं इसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए। x प्लस 2a इंटू अंडर रूट के अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस 3 डॉट एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। इसका मतलब है सर इसके इक्वल रूट हैं तो ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो क्या बताना है सर, ए की वैल्यू बताओ, बताओ सर बताओ, ए की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं, आपने ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा। सर इक्वल रूट का मतलब होता है d इक्वल्स टू 0, और d इक्वल्स टू 0 सर यहां पर होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सर, तो सर बी स्क्वायर की वैल्यू बोलो 4a स्क्वायर हो जाएगी, अंदर बचेगा a माइनस 3, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सॉल्व कर लिया। माइनस सर 4ac होगा तो माइनस 4 4 जा 16 इंटू 1, 4 4 जा 16 हो जाएगा सर इक्वल्स टू 0। सर ये 4 4 तोड़ लिया, ये वाला 4 और ये वाला 4 तो उड़ लिया, सही बात है ना। बिल्कुल सर, यहां से तो ये सब उड़ लिया, तो सर यहां से आंसर आएगा सर a इंटू ए माइनस 3 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ सर, माइनस 2 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ सर। इधर से आएगा सर a इंटू ए माइनस 3 माइनस 2, हाँ सर। इधर से आएगा a इंटू ए माइनस 3 प्लस 2, हाँ सर। इसको 0 के इक्वल रख दो सर, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो सर यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा सर a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
बोलो, सबको समझ में आ रहा होगा? यस सर। सर यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जाए या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाए तो a-2 a-3 और a+1 इसका रूट आ जाएगा। सर a की वैल्यू 3 आ जाएगी और a की वैल्यू -1 आ जाएगी, कोई एतराज नहीं है। सही रूट है ना? बिल्कुल सही रूट नहीं है, ये -2 होगा। इसका एक बार धराचार्य लगा दो, a की धराचार्य लगाएंगे 3 + -9 -4ac 3 ± सही बात है, 3 ± 3 3 9 -8/2। ठीक है, हाँ 9 में 60 जाएगा 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 ± 1/2। इसका मतलब 4/2 और 2/2। इसका मतलब हमने सही किया था, एक आएगा 2 एक आएगा 1। ए की दो वैल्यूज आ गई ना, 2 2 4 2 बन 2। हाँ सर, यहाँ तक एक वैल्यू निकल आएंगे। इस वाले को भी सॉल्व कर लिया जाए सर, तो a की वैल्यू आ जाएगी सर 3 3 3 9, तो 3 ± 9, अंदर क्या बचेगा? माइनस की जगह इस बार सॉरी सर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 2 ये, तो सर यहाँ पर अंडर रूट में 17 आ जाएगा सर। इसका मतलब सर इसके दो रूट आएंगे, इसके एक 3 + √17/2 और एक 3 - √17/2, जबकि इसके रूट आ जाएंगे क्या? एक आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा -1 और इक्वल्स टू 0। तो इसका एक रूट आएगा 2 और एक रूट आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें पूछा क्या था? देन a इक्वल्स टू बताओ क्या होने वाला है, a इक्वल्स टू बताओ क्या होने वाला है। इसको सॉल्व करो एक बार। 3 3 9, 2 2 4 4 2 8, और ये इमेजिनरीज वैल्यू आ गई हैं। कौन सी वैल्यू? इमेजिनरीज। 4 आएगा +-2 आएंगे। पता नहीं यार आज क्या हुआ है, हर एक चीज़ में क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया होगा ना? बिल्कुल सर। इसका सॉल्यूशन करते हैं, a की वैल्यूज निकालनी है, तो सर इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने की सर इक्वल रूट्स बोल रखा है। इक्वल रूट का मतलब सर d = 0, d = 0 का मतलब b² - 4ac = 0। हाँ सर, b² का मतलब सर 2 2 4 a² × a² - 3। बोलो हाँ सर, 4a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू सर 4 हो गई, = 0। बिल्कुल सर, ये वाला आ गया। यहाँ से ये सर 4 से तो 4 उड़ जाएगा क्योंकि 0 में चला जाएगा। सर इधर t मान लीजिए आप, इधर क्या मान लो? t मान लो सर। ये a² को आप t मान लीजिए, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक बनने वाली है सर, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सबको पता है कि सर ये t -3, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा t² - 3t - 4 = 0। वो लो हुआ हो गया सर। एक रूट आ जाएगा यहाँ से 4 और एक रूट आ जाएगा यहाँ से t = -1। सबको पता है कि सर a² = 4 आने वाला है, इस दिन चढ़ेगा तो a² = -i। सर यहाँ पर a = -i या अंडर रूट में आइटा आएगा सर, इस तरफ आ जाएगा, क्या आएगा इस तरफ? a = +-2। इसका मतलब हमारे पास 3 वैल्यू आई, लेकिन हमें लेनी कौन सी, कितनी है? याद है ना आपको जिस दिन मैंने बोला था कि सर d = 0 होगा, उस दिन मैंने आपसे ये वाली बात बोल रखी थी कि सर ABC रेशनल या फिर रियल नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर तो सर ABC इसका क्या आ चुका है? आइटा, और आइटा होते ये अनरियल हुआ। इसका मतलब ये वाली चीजें नहीं ली जा सकती। हाँ सर, अब समझ में आया सर, इसकी दो ही वैल्यूज आएंगी, एक +2 और एक -2। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब ये वाला भी नोट कर लेना, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। x² - 2x + 5 = 0। इसका एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स α³ + α² - alpha + 22 and β³ + 4β² - 7β + 35।
ओके, ट्राई कर लिया होगा, ट्राई करते रहिए इस हर क्वेश्चन को आप हमारे साथ साथ, या फिर पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, अब हम करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले एक रूट इसका ये, एक रूट ये, अगर हम क्वाड्रेटिक बतानी है तो दो रूट्स का समीशन प्लस दो रूट्स का एडिशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें इनका एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करने लगे, क्या एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करने लगे, तो हमारी निकल जाएगी पूरी जिंदगी इसी में, क्योंकि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, हमें यहाँ से अल्फा बीटा का होल वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देन निकालेंगे। और अगर दो के से भी इसका मल्टीप्लाई कर लिया आपने तो प्राण निकल जाएंगे आपके। तो सर इसका कोई डायरेक्ट तरीका है? हाँ सर, थोड़ा सा आप सोचते हैं। सर अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 दे रखा है। बढ़िया। सर इसमें अल्फा रख दो। सर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। सर ये इसका रूट है, इसकी वैल्यू 0 होगी सर। इसका डिवाइड लगाओ, डिवाइड लगाओ, एक बार डिवाइड लगाओ। सर यहाँ पे अल्फा से डिवाइड लगाएंगे तो सर ये अल्फा क्यू हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 अल्फा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सर ये कट जाएगा। सर ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, सर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 अल्फा प्लस 22। सर आप कितने से मल्टीप्लाई कर दें? सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 15, सर माइनस कर दो, प्लस माइनस ये सब कट लिया, 15 5 में 7 जाएगा, 15 में 7 बचेगा। ऐसे ही सर दूसरे वाले में भी करो करो करो, अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों कर रहे हैं। आप जल्दी से कर लीजिए, मेरे साथ ही बैठ जाइए करके, जल्दी से मुझसे पहले आप जल्दी से खटाक से आंसर निकाल के मेरे साथ बैठ जाइए। 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर कोई दिक्कत नहीं। बीटा का मल्टीप्लाई करो इसमें तो सर बीटा क्यू हो जाएगा माइनस 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 बीटा हो जाएगा। सर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट लेगा, 6 बीटा स्क्वायर हो गया ये। और सर ये माइनस 12 बीटा प्लस 35 हो जाएगा। सर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सर 6 बीटा, 6 का ही केवल और केवल, तो सर 6 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 30 हो जाएगा। सर ये घट गया, सर ये कट लिया, यहाँ पर 5 आया। अब एक बात बताओ, क्या आपने ऐसा कुछ सुना है डिवाइजर या डिवीजर डिविजेंट थ्योरम, कुछ ऐसा सुना हो? बताओ। बिल्कुल सर, अगर डिवाइजर का मल्टीप्लाई कोसेंट में करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो अंदर वाला बन जाएगा। बोलो कि अगर सर डिवाइजर का मल्टीप्लाई कोसेंट में करेंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो सर अंदर वाला बन जाएगा। जैसे कि सर अंदर 26 लिखा है, 5 से डिवाइड दिया तो सर 5 आ जाएगा 25 में, और प्लस 1 हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। बिल्कुल सर, 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया 25, 25 और 1 26, इसका मतलब बीच वाला बन गया। बिल्कुल सर, अगर डिवाइजर का मल्टीप्लाई कोसेंट में करेंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो डिविडेंट बन जाएगा। सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सर, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसे ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? अंदर वाला। तो सर अंदर वाले को ये भी तो लिखा जा सकता है कि सर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इंटू अल्फा प्लस 3 प्लस 7, लेकिन सर इसकी वैल्यू तो 0 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है अल्फा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट की वैल्यू 0 होती है। सर 0 का मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे 0, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं सर, 7 लिखा हुआ है केवल। हाँ बेटा, और ये क्या लिखा हुआ है? 5। ये वाला क्या लिखा हुआ है? 5। अच्छा सर, अब तो क्वाड्रेटिक बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का समीशन 12x प्लस सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 35 इज 0। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आसान हो जाएगा, किसी और तरीके से करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको क्या हुआ है इसमें? बहुत आराम से मैंने बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसे नोट कीजिए, हम तब तक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्लास में आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे हो सकता है कि आप उतने ही बेहतर क्वेश्चन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट भी कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन था एक्स वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगर ये वाली बात बोल रखी है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज मिनिमाइज। यहां पर ये लिखना था मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। ठीक है, यहां पर यही बात लिख लो, मिनिमम वैल्यू ऑफ
मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट। ठीक है, आपको ये वाली बात बतानी है, हाँ यही वाली बात बतानी है सर कि मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट बताओ। आप ट्राई करिए, तब तक हम अभी आपको सॉल्व कराते हैं। ट्राई करिए, ट्राई कर लीजिए आप एक बार। ट्राई आपने कर लिया होगा तो सर अब आगे की तरफ चलते हैं, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सोल्यूशन करिए सर। सर इसमें बोल रखा है कि दोनों रूट का स्क्वायर, इसका मतलब सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बिल्कुल सर, ऐसी तो बातें हैं। हाँ सर, अगर इनकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमाइज करनी है तो सर सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो देख लो, ऐसे तो निकाल नहीं सकते सर। एक तो तरीका है सर, इसमें एक बार अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा जोड़ दो और 2 अल्फा बीटा घटा दो। 2 अल्फा बीटा जो जोड़ा है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में 2 अल्फा बीटा चढ़ जाएगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली इनकी वैल्यूज नहीं पता। लेकिन सर अल्फा प्लस बीटा एडिशन ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स, ये सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, इनकी वैल्यू तो पता है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब सर माइनस बी बाई ए, इसका मतलब है सर प्लस हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का मतलब सर ये वाला, तो ये प्लस में आ जाएगा, a प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि यहां से माइनस कॉमन ले लिया। बिल्कुल सर, अगर इसे सॉल्व किया जाए सही से तो a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 2 हो जाएगा। और सर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। अगर इसे, इसके दो तरीके हैं, अब यहां से एक तो डिफरेंशिएट कर लो तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे होने वाली है, सबको पता है कि सर ये वाला a0 a पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा सर, ऊपर की तरफ खुलेगा मतलब इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2a माइनस 2, इसका मतलब a इक्वल्स टू 1। ठीक है, हाँ, और a इक्वल्स टू 1 इसमें रख दो सर, 1 माइनस 2 प्लस 6, इसका आंसर आ जाएगा 5। बोलो, मिनिमम वैल्यू भी आ गई है, दैट इज 5। और सर a इक्वल्स टू 1 पे होगी मिनिमम। दूसरा तरीका का है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। दूसरा तरीका का है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना ले। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना ले सर इसमें बताएं, ये 2 है सर तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बनने वाला है सर। आपको परफेक्ट स्क्वायर बहुत अच्छे से बनाना सिखाया है। और सर इसमें एक बार और जोड़ दीजिए, 6 में से बन जाएगा सर 5 बच जाएगा। सबको पता है कि सर ये मिनिमम तभी देगा जब ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर चाहे माइनस चढ़े चाहे प्लस चढ़े सर आंसर प्लस का आएगा। और प्लस वाली संख्या में किसी को जोड़ेंगे तो उत्तर प्लस उस वाले से बड़ा आने वाला है। इसका मतलब सर ये मिनिमम तभी हो सकता है जब a माइनस 1 0 हो जाए। इसका मतलब सर a इक्वल्स टू 1 और a ये पूरा 0 हो जाए तो वैल्यू कितनी बचेगी, 5। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई है, 5। बोलो, दोनों तरीके समझ में आए ना? बिल्कुल कंफर्मली, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा डिफरेंशिएशन तो ये समझ में आ गया होगा, ये नहीं पढ़ा तो ये समझ में आ गया होगा, कुछ तो समझना ही होगा ना। ठीक है, आगे की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आप यहीं पे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एकदम से आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मान लो एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का बराबर 0 का एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स माइनस आर का एक रूट गामा है और एक रूट डेल्टा है। देन हमें वैल्यू बतानी है अल्फा माइनस गामा एंड अल्फा माइनस डेल्टा की। ठीक है, आपको ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट करनी है सर, अल्फा माइनस गामा एंड अल्फा माइनस डेल्टा। सर बढ़िया सर, मजा आएगा, करिए आप ट्राई, फिर हम सॉल्व करते हैं सर इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसी को इधर उचकाओ पहले, तो सर इसी का इंतजाम करते हैं कुछ। अल्फा माइनस गामा, आर कुछ फील नहीं गामा जैसी दे रहा है, आर को ये वाली आर बना लो आज के लिए, थोड़ी देर के लिए बस। ठीक है, ये वाली फील आ रही है सर, इसको एक मल्टीप्लाई करो सर ये अल्फा स्क्वायर बन गया, हाँ सर, माइनस डेल्टा अल्फा बनेगा, हाँ सर, और इसका मल्टीप्लाई सर इसमें होगा, इसमें हो गया। अब सर माइनस गामा अल्फा बनेगा प्लस सर गामा डेल्टा बनेगा। अच्छा सर, कुछ भी नहीं हुआ सर, गामा डेल्टा तो बता सकते हैं यहाँ से, माइनस आर होगा। चलो सर इससे ही पहले देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं सर। अल्फा स्क्वायर माइनस डेल्टा अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस आर। अब सर क्या करें सर, यहाँ से अल्फा कॉमन भी आ सकता है, माइनस अल्फा, चलो ले लो, देखते हैं कुछ बनता है क्या। माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर तो डेल्टा प्लस गामा बन गया। ये तो सर दूसरी वाली की समीशन बन गया, डेल्टा प्लस गामा का सम मतलब रूट्स का सम, दैट इज माइनस बी का मतलब माइनस पी। कोई बात नहीं सर, अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस हो जाएगा, माइनस आर आपने बना तो दिया। अब क्या करें सर, ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा के टर्म्स में आया है आंसर, कांस्टेंट चाहिए कोई ना कोई। सर ऐसा करो, पहली वाली इक्वेशन उठाओ, इसी का तो अल्फा रूट है, इसी में देखते हैं रख के। अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपको दिख रहा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू माइनस क्यू है। क्या हमें इसी की तो जरूरत है? हाँ सर, तो इसमें रख दो
माइनस क्यू माइनस आर, और ये कांस्टेंट आ गए हमारे, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया? ठीक है ना, नोट कीजिए ये वाला क्वेश्चन और आगे की तरफ। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कीजिए, मुझसे क्वेश्चन को नहीं हटाता हूँ, मैं उतनी देर में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। थोड़ा सा कंसेप्चुअल सी बातें और करते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल सी बातें ही हैं, आप ये नोट कीजिए, आप ये वाली बात एक बार नोट कर लो, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे रखी है। ठीक है, ठीक है, इसका फर्स्ट केस की बात करें, अगर इसमें a इक्वल्स टू 0 हो गया, अगर इसमें a इक्वल्स टू 0 हो गया तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो खत्म हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिंदा ही नहीं रही सर। लेकिन इसमें याद रखना सर, एक इसका रूट आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी, एक रूट इसका कितना आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी। और सबको पता है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स प्लस सी जैसी नजर आ रही होगी उस दिन, और सर बी एक्स प्लस सी का ग्राफ की बात करें तो सर इस तरीके से आ रहा होगा, और सर ये एक जगह पे काटेगा एक्स एक्सिस को, दैट इज सी अपॉन बी माइनस टाइम्स कुछ भी हो प्लस का हो, हमने बस बना लिया है। ठीक है, बिल्कुल सर, बात तो आपकी सही है, ये वाला ग्राफ आएगा तो सर इसका क्वाड्रेटिक किस बात की है, तो याद रखना इसका एक रूट माइनस सी बाई बी होता है एंड दूसरा रूट होता है इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये कहां पे काटने वाला है, हम ऐसा मानते हैं ये वाली स्ट्रेट लाइन दोबारा एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट पे काटेगी। फील हुआ या नहीं? ये वाली लाइन दोबारा कब काटेगी? एक्स एक्सिस पे। ना हम किसी दिन पहुंचेंगे ना हमें कोई और रूट मिलेगा, फील होगा आपको अब। ठीक है, समझना पड़ेगा कि सर अगर एक रूट इनफाइनाइट है, दूसरा रूट माइनस सी बाई बी होगा ही होगा। अगर एक रूट माइनस सी बाई बी है तो दूसरा रूट इनफाइनाइट होगा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, आपको ये वाली बात नहीं बोलने वाला क्वेश्चन ए टू क्वेश्चन वाला बोलेगा अगर एक रूट माइनस सी बाई बी है तो दूसरा रूट इनफाइनाइट। यस सर, बिल्कुल। अब दूसरे केसेस में सर उसने ज्यादा ही कुछ बदतमीजी कर दी तो सर दोनों जीरो दे सकता है, वो तो ज्यादा बदतमीजी के टाइम पे दोनों जीरो दे देगा। दोनों जीरो का मतलब y इक्वल्स टू सर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब सर क्या हुआ, इस तरीके से हो गया सर, इसका मतलब इधर भी इनफाइनाइट पे काटेगा और इधर भी इनफाइनाइट पे काटेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट अगर इनफाइनाइट हो जाएं तो इसका मतलब आपको खट से ना समझ लेना चाहिए कि इसका सर ए और बी दोनों जीरो हो चुके हैं। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है सर अगर दोनों रूट माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट हो जाएं, क्योंकि सर ये वाली लाइन इधर इनफाइनाइट पे काटेगी जाके, ये वाली इधर माइनस इनफाइनाइट पे काटेगी जाके, सर इसका मतलब एक रूट माइनस इनफाइनाइट और एक रूट प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब दोनों रूट अगर नॉट डिफाइन हो गए तो सर ये भी दोनों जीरो होंगे ही होंगे। बिल्कुल सर। तीसरे केसेस पे चलते हैं, अगर वो बदतमीजी पे ही उतर आया है, अभी तक तो उसने थोड़ी बहुत की थी, अब वो उतर के ही आया है, उसने बोला कि बदतमीजी सीखेंगे बस, उसने तीनों जीरो कर दिए। अब तो भाई साहब बहुत दिक्कत है, अब तो बहुत दिक्कत है। ऐसा करते ही ये वाली लाइन एक एक्स एक्सिस बन चुकी होगी, क्योंकि y इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट रूट आ जाएंगे, और अगर डिग्री से ज्यादा रूट आ जाए तो वो आइडेंटिटी हो जाती है। ये वाली बात बेसिक में मैंने आपको बताई थी। अगर किसी इक्वेशन के रूट उसकी डिग्री से ज्यादा हो जाए, अगर किसी इक्वेशन के रूट उसकी डिग्री से ज्यादा हो जाए तो वो इक्वेशन नहीं रहती, वो आइडेंटिटी हो जाती है। और इसके रूट इनफाइनाइट हो गए, इसका मतलब इट इज एक्टिंग लाइक एन आइडेंटिटी, एक्टिंग लाइक एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। और आज से आपको याद भी रखना है कि जहां पे किसी इक्वेशन के उसके डिग्री से ज्यादा रूट्स की बात होगी वो हमेशा आइडेंटिटी की तरीके से काम करने वाली है। ओके, समझ गए होगे? नोट कर लीजिए ये वाली बात। सर अगर आइडेंटिटी होगी तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0, तीनों जीरो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, नोट करो, हम आगे चलते हैं। तो ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, तो एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने है x प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इस तरीके से है, और नीचे है a माइनस सी और b माइनस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन, और बोल दो यहां पर b माइनस ए सी माइनस ए। ठीक है, प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए अपॉन सी माइनस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1।
ये आइडेंटिटी है या नहीं ये बताना है, आइडेंटिटी इट्स और नॉट। इट इज आइडेंटिटी और नॉट, ये वाली आपको ट्राई करना है, ट्राई कर लीजिए। सर अगर आइडेंटिटी होगी तो इसके 2 से ज्यादा रूट होने वाले हैं, क्योंकि सर इसका मल्टीप्लाई होकर क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक रहती है, प्लस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक रहती है, क्योंकि ये दोनों एक्स स्क्वायर की डिग्री में तीनों टर्म्स आने वाले हैं, और एक्स स्क्वायर एडिशन में तो एक्स स्क्वायर से ज्यादा खैर नहीं जा सकते। ठीक है, बिल्कुल सर, मतलब क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट से ज्यादा आ गए तो सर क्या होगा, ये सर होगी आइडेंटिटी। यस सर। तो सबसे पहले सर x इक्वल टू ए रख के देख लो, क्योंकि ये सर इसके जो कोफिशिएंट हैं जो नीचे वाले हैं वो सर साइक्लिक ऑर्डर में लग रहे हैं, है ना। हाँ, तो सबसे पहले a रखा तो a माइनस ए 0, सर पहले वाला तो उड़ गया। सर यहां पर रखा a माइनस ए 0, मतलब तीसरा भी उड़ गया। सर बीच वाले में रखा a माइनस बी a माइनस सी, बोल दो a माइनस बी a माइनस सी, इसका मतलब है सर ये रखा तो अपने पास आंसर आया a माइनस बी a माइनस सी अपॉन बी माइनस ए और सी माइनस ए। बोलो हाँ सर, लेकिन सर ये साइन उल्टे हैं, इसका साइन पलट जाएगा माइनस बाहर लेते ही, इसका भी साइन पलट जाएगा माइनस बाहर लेते ही, तो दोनों में से माइनस माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सर ये कट जाएगा सर, ये बना चुका है, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया है। सेम तरीका होगा, एक्स इक्वल टू बी रखोगे सर, पहले वाला निमट लेगा, दूसरे वाला निमट लेगा, तीसरे वाला हाँ कर देगा। सर मैं तैयार हूं इस चीज के लिए, तो b माइनस सी बी माइनस ए और नीचे वाला c माइनस बी सी ए माइनस बी के लिए तैयार बैठा था। सर यहां से माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट के सर फिर से बना लेगा। ऐसे ही x इक्वल टू सी वाला भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 3 इक्वेशन 3 रूट सेटिस्फाई हो गए, इसके कितने रूट, 3 रूट सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब सर ये तो इक्वेशन रही ही नहीं। यस सर, इट इज एन आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स दैट नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द इक्वेशन, इट इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ द आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ए भी सेटिस्फाई, बी भी सेटिस्फाई, सी भी सेटिस्फाई, 3 रूट किसी इक्वेशन के पॉसिबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 3 रूट पॉसिबल नहीं है, ट्राई क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक के तो पॉसिबल हैं। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक के पॉसिबल नहीं है तो हमारा तो काम खत्म हो गया। सर एबीसी, इसका मतलब ये इक्वेशन है ही नहीं, ये तो आइडेंटिटी है। हाँ सर, ये प्रूफ हो गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप ये वाला भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन कहता है इसी में, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 रूट is 1 minus p, then roots are ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, ये हमें क्या करना है, बताना है। बिल्कुल सर, खींचते हैं इस क्वेश्चन को भी एकदम से, खटाक सेना से इसका आंसर निकालते हैं। सर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, इसका रूट 1 माइनस पी है, तो सर 1 माइनस पी तो इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, सही सोच गए तुम। सर तो सबसे पहले तो 1 माइनस पी का स्क्वायर चढ़ा दीजिए, फिर सर p इंटू 1 माइनस पी चढ़ा दीजिए, फिर सर 1 माइनस पी का मल्टीप्लीकेशन चढ़ा दीजिए, ये 0 हो जाना चाहिए। सर यहाँ से 1 माइनस पी बाहर उठ के आ चुका है। बिल्कुल सर, अंदर 1 माइनस पी बच गया, सर प्लस p बच गया, प्लस 1 बच गया, इक्वल्स टू 0 बच गया। तो सर यहाँ से 1 माइनस पी बच चुका है, सर p से p कट गया, ये 2 बच गया, 2 0 में चला गया। सर इसे 0 रख दो तो सर p इक्वल्स टू 1 आ गया। बोलो, सेटिस्फाई करके आ चुका है। यस सर, p की वैल्यू 1 आ गई है सर, 1 इसमें रख दो तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 में से बन जाएगा 0। सर यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0, तो सर इसका एक रूट है 0 आ जाएगा और एक रूट माइनस 1 आ जाएगा। सर यही तो हमें पूछा था, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सर रूट आ चुके हैं हमारे। ठीक है, आसान था ना ये क्वेश्चन, बहुत आसान। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होने वाली है। 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लोगे। सर ऐसे sec थीटा को t मान लो तो 8t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा सर। और सर इसमें एक बार t की वैल्यू सर निकालने की कोशिश करेंगे सर धराचार्य से, तो सर एक बार माइनस 6 की जगह सर ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस v स्क्वायर का मतलब सर 36 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 6 6 36 माइनस 4 इंटू 8 32 हो जाएगा, अपॉन में सर 16 आ जाएगा। बोलो हाँ सर,
तो 6 प्लस माइनस में आ जाएगा सर 2/16, तो सर एक रूट खुलेगा 8/16 और एक रूट खुलेगा सर 4/16। बोलो हाँ सर, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/4। ठीक है ना, बोलो हाँ सर, आ गया यहाँ तक। तो सर यहाँ से t की वैल्यू sec थीटा होती है, और sec थीटा की एक बार 1/2 बोलना चाहता है, एक बार sec थीटा चाहता है कि सर हम 1/4 हो जाएं। बिल्कुल, इसे cos में बदल लो तो ज्यादा फेवर करेगा आपको। cos थीटा बराबर 2, cos थीटा बराबर 4। जैसे ये किया, मैं एक महापाप कर चुका हूं, मैंने अपने अतिथि का अपमान कर दिया सर। कैसे? cos थीटा ज्यादा से ज्यादा कहां तक खींचेगा सर? cos थीटा ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती ढकेलेंगे तो +1 तक ले जाएगा, इससे ज्यादा ले जाने वाला है नहीं। सर कोई एक रोटी की भूख लगी है, 2 रोटी खिला रहा है, क्या होने वाला है तुम भी जानते हो, है ना? सही बात है ना? बिल्कुल सर, cos थीटा झेल नहीं पाएगा, कुछ तो गड़बड़ होने वाली थी। सर cos थीटा ने तुरंत से मना किया सर, उसके अंतर मन से आवाज निकली, अंदर वाले मन ने कहा सर छोड़ो, अब खाना ही नहीं खाएंगे, बंद करो। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। सर यहाँ पे तो और बड़े पड़ोसी थे, बड़े गजब के इंसान थे रिश्तेदार। सर उन्होंने 4 पहले ही देख के दिया है कि ये तो खाएगा ही नहीं, इकट्ठी रखो तो खाएगा ही नहीं, फिर कहानी खत्म, अपनी तो पूरी बच जाएगी ना। ऐसा कुछ हुआ है इसी में। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 4 आई है, सबको समझ में आएगा। सर cos थीटा की लिमिट ही थी सर +1 तक, आप 4 क्यों दिए जा रहे हो? जब 2 वाले से पहले मना कर चुका है तो 4 वाला क्यों बोलेगा? तो अंदर वाला फिर से बोलेगा सर अब हम अपने घर वापस जाएंगे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, तो थीटा बिलोंगिंग टू 5 हो जाएगा। ओके, नोट करो ये क्वेश्चन, आगे की तरफ चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें अगला क्वेश्चन लिखिए अब आप। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अभी तक बहुत आसान हो गए, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन की बात करें। x² + 2ax + b = 0, इट्स रूट्स आर रियल एंड distinct and differ by at most 2m। ठीक है, differ by at most 2m। आपको ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन होगा। अब ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस इसकी कीजिए, आपको क्वेश्चंस अपने आप आने लगेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल सर, ये वाला क्वेश्चन करते हैं सर। बताइए सर क्या है? सर x² + 2x + b = 0 दे रखा है। अगर इसका रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट से सर d > 0 आ जाना चाहिए। सबको समझ में आया सर? इसका मतलब d की जगह 4a² है, इसका मतलब 4a² हो जाना चाहिए सर। -4a² - 4b > 0। सर 4 से 4 उड़ जाएगा, इसका मतलब है a² और इधर चला जाएगा b, इसका मतलब है सर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a² से छोटी आ जाएगी। इसमें लिखा नहीं है बट आप लिख लीजिए फाइंड वैल्यू ऑफ b। फाइंड वैल्यू ऑफ b, सॉरी सर हमने क्वेश्चन का पूरा नहीं लिखा था, ध्यान भूल गया मैं। फाइंड वैल्यू ऑफ b, ठीक है ना? बिल्कुल सर, फाइंड वैल्यू ऑफ b। तो सर एक b की वैल्यू a² से ज्यादा आ गई तो सर आंसर आ गया, लेकिन दूसरी कंडीशन भी देखनी जरूरी है कि सर डिफर बाय एट मोस्ट 2m। सर अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा कहां तक हो सकता है सर? 2m। इसका मतलब सर ज्यादा से ज्यादा 2m, लेकिन 2m से कम तो रहेगा। बराबर तो ज्यादा कर दिया और छोटा कर दिया 2m से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा का मतलब है सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहुंच सकता है 2m तक, उससे ज्यादा नहीं। कम तो रह सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा। किसी टंकी में 8 लीटर पानी ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, तो ये नहीं बोल सकते उसमें 4 लीटर बन जाएगा, ये नहीं बोल सकते, लेकिन 9 लीटर बनेगा क्योंकि वो तो ऊपर से निकल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 8 लीटर बनने का मतलब है सर 7 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, 5 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, खाली भी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली भी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर 9 लीटर नहीं बना सकते। वही केस है कि डिफर 2m ज्यादा से ज्यादा है, लेकिन 2m से ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन 2m के बराबर तो रह सकता है ना? बिल्कुल सर, उससे कम भी रह सकता है ना? बिल्कुल सर। और इसका मतलब होता है √d/a, की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ये मत समझ लेना ये है a के आगे x² के आगे वाला, तो √d हो जाएगा सर। √d की वैल्यू यहां से आ जाएगी b² की जगह सर 4a² हो जाएगा सर, 4a² माइनस 4ac हो जाएगा सर, -4b > 2m। ठीक है, बिल्कुल सर। ये वाला प्लस का होने वाला है, इसके बारे में हमें चीजें पता है सर। तो सर इसका क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो सर। 4a² - 4b > 4m² हो जाएगा। बिल्कुल, 4 से 4 कट गया, बिल्कुल सर।
सर यहाँ से सॉल्व किया तो v की वैल्यू उधर भेज दो सर, a स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ये लेस देन हो जाएगा b। ठीक है ना, आसान है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, अगर यहाँ से वैल्यू बात करी जाए v की वैल्यू अगर ये वो नंबर लाइन ड्रॉ करें तो a स्क्वायर से तो बड़ी होनी चाहिए, सॉरी बड़ी का मतलब होगा इस तरफ, a स्क्वायर से सॉरी छोटी होनी चाहिए, ए स्क्वायर से, यहाँ पर आई एम सॉरी कि छोटा चिन्ह लगा था, ध्यान भूल गया। ए स्क्वायर तो सर छोटी होनी चाहिए, ए स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए, लेकिन ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से बड़ी भी होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर पीछे की तरफ आएगा क्योंकि ए स्क्वायर में से कुछ घटाया गया है, इसका मतलब इससे बड़ी भी होनी चाहिए, मतलब सर बीच वाला वैल्यू आ जाएगा। तो सर बी की वैल्यू यहाँ से कहाँ तक सर, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से तो बड़ी लेकिन ए स्क्वायर से छोटी होने वाली है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को, एक बार दोबारा कर लेना, समझ में आना आया हो हाँ दोबारा देख लेना। ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आसान ही है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है एंड बोल रखा है कि सर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac प्लस 5d स्क्वायर बोल रखा है, तो इसके रूट्स बताओ। रूट्स रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे? रूट्स रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे, इस पे आपको कमेंट करना है। रूट्स कैसे होने वाले, रैशनल या इरेशनल? सर रूट्स रैशनल या इरेशनल के लिए बहुत आसान है सर, अगर हमें d पता चल जाए, अगर d सर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट्स रैशनल होंगे, अगर नहीं बनाए तो इरेशनल होंगे। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले रूट की ही चर्चाएं कर लेते हैं सर। तो रूट की बात करी तो सर d इक्वल्स टू बता दो सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा सर, और बी स्क्वायर का मतलब सर यहाँ पर बी स्क्वायर ही है माइनस 4ac ही है, और सर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है सर 4ac प्लस 5 4 जा 20d स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये 4ac कट गया है सर, ये d की वैल्यू आ गई, d इक्वल्स टू 20d स्क्वायर। अगर सर इसका रूट ले लें तो रूट d हो जाएगा सर, और सर ये तो अंडर रूट में 20 फंस गया सर d स्क्वायर। अगर सर इसे ज्यादा d बाहर आ जाएगा, d स्क्वायर से ज्यादा खोलेंगे तो सर 5 अंडर रूट में फिर भी फंसा रहेगा और 2d बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है रूट 5 का कोई इलाज नहीं है, रूट 5 का हम कोई इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि d की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर नहीं बोला है लेकिन आप लिख लेना, क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है कि d की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। d कितनी भी कोशिश कर ले, d की वैल्यू रूट 5 नहीं हो सकती, और जब तक रूट 5 नहीं होगी तब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला है। इसका मतलब है जो इसके रूट्स आने वाले हैं वो कैसे हो जाएंगे बेटा, रैशनल हो जाएंगे। बोलो हाँ कि सर आया सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िया तरीके से चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का बहुत आसान, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। इफ वन रूट इज 2 आइटा माइनस 1। सेम क्वेश्चन आपको मैं शायद इसी जैसा करवा चुका हूं, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन एक और करा दिया जाता है। खट से ना आप आंसर निकाल के बता दीजिएगा, इसका आपको दूर से समझ में आ जाएगा। सर अगर इसका एक रूट अल्फा इक्वल्स टू 2 आइटा माइनस 1 है तो सर दूसरा रूट बीटा इक्वल्स टू माइनस 2 आइटा माइनस 1 होगा। बिल्कुल सर, अल्फा प्लस बीटा की बात करें सर तो 2 आइटा माइनस 1 माइनस 2 आइटा माइनस 1 होगा सर, ये कट लाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा। सर अल्फा इंटू बीटा की बात करें सर तो सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी सर, 2 आइटा 2 2 जा 4 आइटा स्क्वायर माइनस का, यस सर इसका इसमें मल्टीप्लाई, और सर ये माइनस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा या माइनस 1 हो जाएगा, कुछ तो ऐसा होने वाला है यार। मल्टीप्लाई कर लो 2 आइटा माइनस 1 इंटू ये माइनस आ जाएगा बाहर, 2 आइटा माइनस 1 माइनस बाहर आ चुका है, 4 आइटा स्क्वायर माइनस 1, राइट ये प्लस हो जाएगा। बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो सर यहाँ से 4 आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 तो ये प्लस 5 हो गया। बिल्कुल सर, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट आगे आता है तो प्लस 2x हो जाएगा क्योंकि ये माइनस लगा है, और सर प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक आ चुकी है। बोलो हाँ आया सर, आया सर। ये तो आसान था ना, इसमें कोई ऐसी खास बात थी नहीं, ये सबने कर लिया होगा। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा
कि मान लीजिए कि सर a, b, c कोई है जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, देन प्रूव दैट b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, वो b माइनस सी ए प्लस 2ax का प्रूव दैट ऑफ b प्लस सी माइनस 2ax स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस 2b x। और यही इक्वेशन आगे कंटिन्यू है, a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, और इस गोल भी ये प्रूफ करना है इसके दोनों रूट रेशनल हैं। क्या प्रूफ करना है? इसके दोनों रूट रेशनल हैं। सर यही प्रूफ करते हैं हम आपके सामने, खट से ना भी देखो प्रूफ कर देते हैं सर ये साइक्लिक ऑर्डर दिख रहे हैं सर हमको, b प्लस सी माइनस 2a, सी प्लस ए माइनस 2b, a माइनस 2 प्लस 2b माइनस सी। बिल्कुल सर। तो सर x बराबर 1 रख के आप ट्राई कर ही लीजिए, होगा, देखा जाएगा। तो सर मैं भी ट्राई कर लेता हूं, b प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b प्लस ए प्लस बी माइनस 2c। सर ये सब कट गया सर, देखो गौर से सब कट चुका है सर। a प्लस ए 2a में से माइनस 2 गया, 2a खत्म सर, सब 0 आ गया। इसका मतलब सर, अरे सर एक रूट तो एक आ गया, अल्फा इक्वल्स टू 1 आ चुका है सर। अल्फा इंटू बीटा, बीटा आ जाएगा बीटा इंटू 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 पता है। ये c अपॉन ए आ जाएगा, c प्लस ए माइनस 2b अपॉन में सर आ जाएगा b प्लस सी माइनस 2a। बोलो सर c क्या है? रेशनल। a क्या है? रेशनल। b क्या है? रेशनल। ये क्या है? रेशनल। ये क्या है? रेशनल। ये क्या है? रेशनल। क्यों? ये तीनों क्या है? रेशनल। इसका मतलब है सर ऊपर भी रेशनल, नीचे भी रेशनल, रेशनल अपॉन रेशनल का मतलब होता है सर रेशनल। और इसका दूसरा रूट भी क्या आने वाला होगा? रेशनल आएगा। पहला रूट तो रेशनल है ही, और हैंस प्रूव हो गया अल्फा एंड बीटा बोथ आर रेशनल। ठीक है, नोट करो इसे भी। एक और क्वेश्चन करते हैं और से आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, बहुत ही बढ़िया लास्ट क्वेश्चन है। आप लिख लीजिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इफ रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी डी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हैव इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। देन प्रूव दैट b अपॉन a इक्वल्स टू c अपॉन b इक्वल्स टू d अपॉन c एंड a b c d बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से करना होगा आप एक बार ट्राई कर लीजिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है सर। इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स का मतलब सर d इक्वल्स टू 0। कतई गलत फहमी में मत रहना कि सर यहाँ पर d इक्वल्स टू 0 लगा दें। अगर आपने लगा दिया ना d इक्वल्स टू 0, सर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, इसका मल्टीप्लाई सर इसमें, प्राण निकल के बाहर आ जाएंगे आपके कि d का मल्टीप्लाई करना लग गए। तो सर पहला लिख लेना कि सर मेथड नंबर 1 d इक्वल्स टू 0। ये बेवकूफ़ी मत करना, आगे लिख लेना, आगे यहाँ पर लिख लेना, ये बेवकूफ़ी कतई मत करना। कुछ और करते हैं सर, इसका अंदर सर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स माइनस 2bc एक्स माइनस 2cd एक्स। बोलो सर। हाँ सर। प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो है ना, bcd का स्क्वायर। और सर ये 0 के इक्वल है। बिल्कुल सर। कुछ ऐसा नहीं लगता सर ये x का होल स्क्वायर है? हाँ सर। ये b स्क्वायर है। हाँ सर। और 2abx के ऐसा नहीं लगता कि सर ये ax माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ax इंटू बी माइनस 2abx। क्या ऐसे ही आपको फील हो चुका होगा कि सर अगले केस में bx माइनस c का होल स्क्वायर है, और सर अगले केस में cx माइनस d का होल स्क्वायर है, और ये 0 है? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। क्या किसी का स्क्वायर माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता सर, प्लस होगा। मतलब सर ये प्लस का रहने वाला हमेशा? हाँ सर। ये भी प्लस का रहने वाला हमेशा? हाँ सर। ये भी प्लस का रहने वाला हमेशा? हाँ सर। और 3 प्लस का नंबर जोड़ो और 0 आ जाए, इज दैट पॉसिबल और नॉट? या बोलो
3 प्लस के नंबर का एडिशन क्या कभी 0 हो सकता है? सर कतई नहीं हो सकता। 3 प्लस पॉजिटिव नंबर का एडिशन वो भी 0 हो जाए, नहीं हो सकता। लेकिन एक काम हो सकता है सर, अगर ये वाली भी 0 हो जाए तो 0 का स्क्वायर 0, सर ये भी 0 हो जाए तो 0 का स्क्वायर 0, सर ये भी 0 हो जाए तो 0 का स्क्वायर 0। इसका मतलब है दिस इज पॉसिबल ओनली इन वन केस, दैट केस ऑल आर 0 साइमल्टेनियसली। मतलब सर तीनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा तो ही 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता। 0 कर क्यों रहे सर? क्यों क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है 0 होना है। हाँ कि ना? हाँ सर, इनको साइमल्टेनियसली ही 0 होना पड़ेगा। मान लो एक समय ये 0 हो गया, उस दिन ये 1 हुआ तो भी नहीं होगा। इस दिन ये 0 0 हो गया, ये 1 हो गया, उस दिन भी नहीं होगा। इसका मतलब है सर इन्हें साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा। सर इसका मतलब है ax माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, bx माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, cx माइनस डी इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी, x इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी, x इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। और सर x x x तीनों बराबर हैं तो सर हमें प्रूव होते हुए दिख रहा है बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना भी इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन के साथ साथ, प्रैक्टिस कराने के साथ साथ, ठीक है। ओके, ये सब आप क्वेश्चन जितने भी क्लास में कराए वो आप कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक के साथ मिलने वाले हैं, देन रूट्स एंड खत्म करेंगे कॉमन के साथ, ठीक है। बिल्कुल ओके, बाय, पढ़ते रहिए।